आपको सीधे लिए चलते रायपुर, जहां पर राजीव भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप लोग उपस्थित रहे, लेकिन क्योंकि ये बड़ा हॉल है इसलिए आपकी उपस्थिति में आपत्ति नहीं है, लेकिन शांत रहने का निवेदन करें। भैया शुरू करें, आप सबकी आज्ञा। आदरणीय रविंद्र भैया, आदरणीय अकबर भैया, राम गोपाल अग्रवाल जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, सुरेंद्र भैया, धनंजय ठाकुर, अमित श्रीवास्तव, वल्यानी भैया, सुशील शुक्ला जी, इकबाल साहब, प्रकाश और सबसे बढ़कर हमारे पत्रकार साथी, आज सारी परिस्थितियों के बावजूद आप सबको एक विशेष विषय पर चर्चा के लिए हम लोगों ने, एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है। यह कांग्रेस संचार विभाग के लिए गौरव की भी बात है कि सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में रविंद्र भैया और अकबर भैया की नियुक्ति के बाद दोनों की संयुक्त पत्रकारों से चर्चा का कार्यक्रम यहाँ पर संचार विभाग के माध्यम से हो रहा है। विषय है 180 महीने बनाम 18 महीने। सरकार ने जो कुछ 18 महीने में किया भैया लोग बताते रहते, जो 180 महीने में हुआ उसके खिलाफ कांग्रेस जनों ने खूब बड़ा संघर्ष किया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में इस विषय पर ये चर्चा, ये महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित की गई है। सबसे पहले मैं रविंद्र भैया से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वे आप लोगों के आगे अपनी बात रखें। उसके बाद अकबर भैया चर्चा करेंगे और फिर आप लोग अपने प्रश्न कर सकें। आज प्रश्न भी होने वाला है क्या? सम्मानीय अकबर भाई, आदरणीय शैलेश जी, वल्यानी जी, रामगोपाल भैया, चंद्रशेखर भाई, हमारे सुशील भाई, सभी आदरणीय प्रवक्तागण, सभी सम्मानित मित्रों। अब आदरणीय शैलेश जी ने कहा कि हम लोग शासकीय प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो आप सबका स्वागत है। वैसे तो रोज आप लोगों से मुलाकातें होती हैं। अभी लगातार 15 साल के नाकामियों के नायक, उनका धारावाहिक बयान चल रहा है। 18 महीने की सरकार, 3 महीना अगर आचार संहिता को छोड़ दें तो 15 महीने की सरकार से लगातार हमारे वायदा को याद दिलाया जा रहा है, प्रश्न किए जा रहे हैं। लगता है स्वयं के 15 साल के हुकूमत के बाद वो जाग नहीं पाए थे। अब उनकी कुंभकर्णी निंद्रा अभी भंग हुई। कुछ सपने देख रहे हैं, कुछ जागने का उपक्रम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट कहाँ है। 15 महीने पहले जो वायदा किए गए थे उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है। उस ओर लगातार हम आप सबसे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं, जैसा कि शैलेश जी ने कहा 180 महीना, 15 साल, उनके ब्लैक प्रिंट हमारे पास है, जनता के पास है। 15 साल के भ्रष्टतम कुशासन के काले कारनामे, काली करतूत, काली कारगुजारियां, काली कमाई का गोरख धंधा, ये ब्लैक प्रिंट है जिसको इस प्रदेश की जनता ने देखा, जाना और समझा और सदन में एक कोने में 15 की सीमा तक उनको समेट करके रख दिया।
हमें याद दिलाते हैं हमारे वायदे। 15 साल के उनके अपने वायदे उनको याद होना चाहिए। वायदे वो भूल गए। कभी कहते थे शपथ पत्र है, कभी कहते थे संकल्प पत्र है, कभी कहते थे घोषणा पत्र है। वायदे इतने किए थे कि उन वायदों का हुकूमत में रहते उनको खुद को ख्याल नहीं आया। मैं अकबर भाई से अभी अनुरोध करूंगा कि उनके वायदे आपको याद दिला देंगे, लेकिन उसके पहले उनके जो बड़े बड़े कांड हुए थे इन 15 सालों में, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में मैं उनके काले कारनामों के ब्लैक प्रिंट आपके सामने बताना चाहता हूं। क्या इस प्रदेश की जनता झीरम कांड को भूल गई, जिसमें हमारे 34 कांग्रेस जनों की शहादत हुई थी, नरसंहार हुआ था और पूरे प्रदेश की जनता ने उसको सुपारी किलिंग माना था। सारकेगुड़ा, एरसमेटा, तालमेटला की कांड को हम भूल गए। झालियामारी दुष्कर्म, हॉस्टल में 12-12 बच्चियों के साथ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी आप ही के शासनकाल में दुर्दांत रेप की घटना हुई थी। मीना खलको के रेप, आदिवासी बाला की हत्या, माननीय रमन सिंह जी के समय उन्हीं के पुलिस फोर्स के द्वारा इस कांड को कोई भूल गया। अंतागढ़ टेप कांड, लोकतंत्र की हत्या, सरकार बनाने के लिए उम्मीदवार की खरीद फरोख्त, पैसे और तिजोरी का खेल, क्या जनता भूल गई? इस प्रदेश में मुन्ना भाई MBBS तो हम लोगों ने देखा था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी, परीक्षा में उसके नाम से कोई दूसरा बैठे। इसी प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में मुन्नी भाई प्रकरण हुआ, पोराबाई प्रकरण हुआ। परीक्षा दी नहीं और हायर सेकेंडरी के बोर्ड में प्रथम स्थान, ये रिकॉर्ड डॉक्टर रमन सिंह जी ने। आप लोगों ने नसबंदी कांड को भूले नहीं होंगे। 19 महिलाओं की नकली दवाइयों के कारण हत्या, नसबंदी कांड में। बालोद के और रायपुर के आग फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, पूरा छत्तीसगढ़ के बाजार को आपने नकली दवाइयों का बाजार बना दिया था। क्या छत्तीसगढ़ की जनता इसको भूल गई? हजारों हजार किसान की आत्महत्या, 15 साल के उनकी हुकूमत में लगभग 3000 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की थी। प्रेस के हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ अनेक स्थानों में गए थे। क्या रमन सिंह जी उसको भूल गए? बेरोजगारों की आत्महत्या, यहाँ क्या रमन सिंह जी उसको भूल गए? DMF फंड की बातें होती हैं, किस प्रकार से घोटाले पे घोटाले DMF फंड में प्रदेश में किए गए। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी इस बात को भूल गए? शराब के धंधे में कमीशन खोरी की बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कमीशन खोरी को स्वीकार करने का साहस भी रमन सिंह जी ने दिखाया था। और अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में रायगढ़ में उन्होंने आह्वान किया था कि हे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, 1 साल, केवल 1 साल कमीशन खाना बंद कर दो, हुकूमत आएगी तो फिर कमीशन खा लेना। उनकी खुद की बैठक में शराब के कमीशन पे लड़ाई हुई थी। हम लोग जानते हैं महानदी पानी का बेचने का मामला अकबर भाई का विधानसभा का प्रश्न था। 8 टेलीकट उद्योगपतियों के पैसे से बनाए गए और विधानसभा में जब प्रश्न पूछा गया कि पानी महानदी का उपयोग कौन करेगा, तो दुर्भाग्य से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर देते हैं कि इस पानी में किसानों का एक बूंद पर भी हक नहीं है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है आदरणीय साथियों एवं
MOU करके पूरे प्रदेश के जमीन को बेचने का मामला, कितनी जमीन बेची गई थी? अकेले जांजगीर जिले के 3 फसली जमीन 60,000 मेगावाट के पावर प्रोडक्शन का आपने MOU किया। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर मीट करके आपने 2.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बातें कही। केवल पूंजीपतियों को छत्तीसगढ़ की जमीन बेची और एक भी उद्योग छत्तीसगढ़ में नहीं लग पाए। मैं तो चाहता हूं वानप्रस्थ उम्र में जाते जाते डॉक्टर रमन सिंह जी इन बातों का जवाब दे। अभी मैं कुछ घोटालों पे आऊंगा, उसके पहले मैं आदरणीय अकबर भाई से चाहूंगा कि जो 15 साल के 3 बड़े बड़े चुनाव में उनके शपथ पत्र, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र थे, उनकी वायदों को उनको याद दिलाएं ताकि उनको स्मरण हो जाए कि कितना वायदा खिलाफी इस प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने किया है। आदरणीय अकबर भाई। सभी नमस्कार। 1 नवंबर सन 2000 ऑडियो ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद 4 चुनाव हुए, 2003, 2008, 2013, 2018। जैसे कि माननीय ललित चौबे जी ने कहा कि उनकी घोषणाओं के बारे में मुझको याद दिलाना है। 2018 के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी घोषणा पत्र को जनता ने नकार दिया, उनकी सरकार नहीं आ पाई। लेकिन 2003 में जो वायदे हुए थे उसमें 4 प्रमुख वायदे थे। वायदे तो बहुत सारे थे लेकिन जो पूरे नहीं हुए, उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद हर आदिवासी परिवार को एक गाय, सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 5 हार्स पावर का बिजली का पंप फ्री और हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी। समय बीत गया, 2003 का घोषणा पत्र 2020, 1.5 साल से हमारी सरकार है। इसको घटा दें तो 15.5 साल में वायदा पूरा नहीं कर पाया। कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल हुआ है, 3 महीने तो पूरा बंद में निकल गया। 15.5 साल में जो वायदा पूरा नहीं कर पाए वो 15 महीने की सरकार को कहते हैं कि कितने वायदे पूरे किए। वायदों के बारे में बताओ। अब आइए 2008 में जो प्रमुख वायदे थे, इन्होंने कहा था कि हम किसानों को प्रति क्विंटल 270 रुपये बोनस देंगे, नहीं दिया। 2 बार का बोनस मिला, बाद का मिला नहीं। इन्होंने कहा था कि दोबारा फिर से 2008 में रिपीट किया कि हम 5 हार्स पावर तक का बिजली का पंप फ्री करेंगे, उसको भी पूरा नहीं किया। अब बेरोजगारों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। उन्होंने ये कहा था कि सरकारी नौकरियों में सभी रिक्त पद में नियमित नियुक्ति कर दी जाए, ये 2008 और 2018 के चुनाव तक नहीं कर पाए। और 1.5 साल की सरकार से चाहते हैं कि पूरा बेरोजगारी समाप्त हो जाए। इतने लंबे अवधि में राज करने के बाद भी यदि नियमित पद में भर्ती करने का उन्होंने आश्वासन या वायदा दिया था तो कर देना था, नहीं कर पाए। अब उन्होंने कहा था कि जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच में स्थान दिलाएंगे। यहाँ के रायपुर के कार्यक्रम में जो हमारे स्थानीय कलाकार थे उनको मिलता था 10,000, 15,000 अधिकतम 20,000।